हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सी लोगों की मेरे पास क्वेरी आई है इसके रिगार्डिंग, और बहुत लोग इसके बारे में प्रश्न भी मुझसे करते हैं। तो इसी के ऊपर सारी वीडियो आधारित है। तो वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाथ जोड़कर मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, अचानक से आपको कंपनी से मालूम चलता है कि आपकी ट्रांसफ़र हो गई है और आप एकदम असमंजस में आ जाते हैं कि अब जो नई सिटी या नई प्लेस में आप जाने वाले हैं, क्या वो एरिया आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, कैसा वहाँ पे रिज़ल्ट रहेगा, कैसे कुंडली से ये चीज़ें देखें। तो बहुत ही एक डिफ़िकल्ट तरह का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। बहुत चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। D10 चार्ट इसमें आपको देखना पड़ता है, D4 भी देखना पड़ता है, नवांश, दशमांश और लगन कुंडली तो देखनी ही पड़ती है। लेकिन फिर भी जो है आंसर एक लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसी विधि को एक सिंपल वे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही एक अद्भुत टेक्निक है दोस्तों। इसके ऊपर मैं अभी 3-4 वीडियोज़ अलग अलग बनाऊँगा और डिटेल्स में आपको और इसके बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। तो ये एक चार्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अभी इस चार्ट में मैंने सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं, कुछ और चीज़ें इसमें बाकी हैं जो ये मैंने कॉलम खाली छोड़ा हुआ है। यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उससे रिलेटेड जब मैं आपको चीज़ें बताऊँगा तो उसमें वो चीज़ें ऐड करी जाएंगी। लेकिन आप ये नोट कर सकते हैं। नंबर 1 में ये हमारे अक्षर्स जो हैं उसमें आएंगे हिंदी में आ, ई, उ, ना, ए, ओ। ये सब आप अक्षर पूरे नोट कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 में का, खा, गा, धा, नंबर 3 में चा, छा, जा, झा। इसी तरह से सारे मैंने इसमें लेटर्स लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए मैं अपने बारे में ही आपको एक एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूँ। मेरा नाम राजेश है, आर से मेरा नाम जो है वो स्टार्ट होता है। इसमें अगर आपके पास बर्थ चार्ट है तो एक प्लस पॉइंट रहेगा, वो अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर बर्थ चार्ट नहीं भी है, जो आपका नेम है, जो फादर आपके मदर ने जो नेम रखा है जिससे आप जाने जाते हैं, वो नेम का फर्स्ट लेटर आपको यहाँ पे इस चार्ट में देख लेना है। तो मेरा नाम आर राजेश है, आर से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए नंबर 7 मेरे पास आएगा। तो इस नंबर 7 को मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ दोस्तों। अब सेकंड मुझे क्या देखना है, मैं किस सिटी में जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी ट्रांसफ़र हो रही है। अब ट्रांसफ़र मेरी हो सकती है कि दिल्ली में हो रही हो, गुड़गांव में हो रही हो, असम में हो रही हो। तो हमें वो सिटी नहीं लेनी है, जिस जगह में आपकी ट्रांसफ़र हो रही है उस जगह की जो सिटी का नाम होगा। एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे कि अभी मैंने घर चेंज किया है कुछ समय पहले, तो मैं अब शिवाजी नगर में रहता हूँ। तो उसका स्टार्टिंग का जो लेटर है वो आपको ले लेना है। तो शिवाजी नगर, शाह, शाह, सा, हा, ये सब इसके अंडर ही आते हैं। तो नंबर 8 आएगा यहाँ पे। तो इस नंबर 8 को आपको यहाँ लिख लेना है दोस्तों। बहुत ही एक ये अद्भुत विधि है दोस्तों, और बहुत से प्रश्नों का आपको इससे उत्तर मिल जाएगा। ये प्रश्न कुंडली में भी मैं यूज़ करता हूँ, और इसको प्रश्न कुंडली में कैसे यूज़ करेंगे ये आने वाले समय में और वीडियोस में आपको बताऊँगा। तो अब मेरे पास आ गया ये मेरा नेम लेटर, जो मेरा स्टार्टिंग नेम लेटर है, और जिस सिटी में अभी मैं रह रहा हूँ उस सिटी का जो स्टार्टिंग लेटर था उसका न्यूमेरिक अंक मेरे पास आ गया है नंबर 8। अब इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा दोस्तों। एक साथ का मतलब है इनको जोड़ना नहीं है, इनको ऐसे लिखना है 78। अब इस 78 को आपको डिवाइड कर देना है 8 से। तो 8 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कैलकुलेशन इसलिए यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ है और बहुत ही कम लोगों को शायद ये मालूम होगी। बहुत ही एक अद्भुत टेक्निक है। तो 78 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगा
72 और बच जाएगा 6। तो ये जो फर्स्ट मैंने जोड़ा है इसको कहते हैं आपका एक्सपेंस, या इसको ऋण की भाषा दी गई है। ऋण, खर्चा, एक्सपेंस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो है आपका एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस की जो रेशियो आ रही है नंबर 6 आ रही है। अब इसको दूसरे ढंग से मैं धन यानी इनकम का न्यूमेरिक अंक निकालूंगा। तो वो कैसे निकालना है अब मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने इन दोनों को सीरियल वाइज 7 और 8 यहाँ लिखा था। अब मैं इसको रिवर्स करूँगा दोस्तों। रिवर्स करने में आएगा मेरा 87। जो मैंने रिवर्स किया तो 87 आ गया। इसको मैं 8 से भाग करूँगा। 8 से मैंने इसलिए भाग किया है क्योंकि यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लॉजिक है 8 से डिवाइड करने का। तो यहाँ देखिए 8 से मैंने डिवाइड किया तो ये आएगा 80, 8 10 द 80 एंड यहाँ आ जाएगा नंबर 7। तो ये जो नंबर 7 है ये मेरा धन है दोस्तों, यानी कि पैसा। तो देखिए ये नंबर 7 आ जाता है। तो इसमें आपको क्या अब लॉजिक लगाना है। लॉजिक देखिए क्या रहेगा। अगर खर्चा कम होगा और धन ज़्यादा होगा, उन दोनों के पॉइंट्स, यानी खर्चे का नंबर 6 है लेकिन धन का नंबर 7 है, तो अब इस केस में क्या होगा, ये एरिया आपको सूट कर जाएगा दोस्तों। इस एरिया में आप फल फूल सकेंगे, आप तरक्की करेंगे। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। यही कैलकुलेशन अगर रिवर्स हो जाती है, खर्च का नंबर जो है वो ज़्यादा आता है लेकिन धन का नंबर कम आता है, तो उस केस में डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि आपकी ट्रांसफ़र होती है, आप नए एरिया में जाते हैं, वहाँ रहने लग जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ जाता है, प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, इनकम आपकी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो कर्ज़ का लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये एक विधि है, इसको आप देख सकते हैं। इसको अब मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ ताकि समझने में थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को अब एक और दूसरा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए मेरा नाम है आर से शुरू होता है, तो मैंने यहाँ पे नंबर 7 लिख दिया है, नंबर 7 आ गया। अब जहाँ मैं पहले रहता था, इस जगह से शिफ्ट करने से पहले जहाँ मैं रहता था वो है मॉडल टाउन, जो कि माँ से स्टार्ट होता था। तो माँ का आप देखेंगे 6 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, अपना एक तरह से इसको ऋण भी कहा जाता है, एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो अब पहले ऋण निकालते हैं, आपका एक्सपेंस निकालते हैं उस एरिया का। तो इसको कैसे निकालना है, 7 के आगे आप 6 लिख देंगे, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 76, और इसको 8 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 4 आ गया। तो देखिए आपका जो ऋण का लेटर आ रहा है वो नंबर 4 आ रहा है। आप इसको उल्टा कर देते हैं, सेकंड 67 कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 8 करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 67 को 8 द 64, यहाँ बच गया 3। तो ये हो गया आपका धन, मनी, पैसा। तो अब देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है वो उल्टी हो गई है। जैसे मैंने पहले कहा था, एक्सपेंस वाला जो नंबर है 4 वो 3 से ज़्यादा है। तो इस एरिया में जब भी आप रहेंगे आपको ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आपके जो इनकम होगी वो कम होगी, लेकिन एक्सपेंसेस जो होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ भी था उस पीरियड में। तो इस तरह से आपको चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी जो आने वाली है वो क्या है, उसको मैं पहले ही बता देता हूँ। मान लीजिए
आपकी ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह पे हो रही है, चंडीगढ़ में आपकी ट्रांसफ़र होती है, चंडीगढ़ में अलग अलग सेक्टर्स हैं, सेक्टर 32, सेक्टर 42, तो आपको उस सेक्टर का जो स्टार्टिंग लेटर होगा सेक्टर 10, तो टा से वो शुरू होगा, तो आपको टा देख लेना है वो कहाँ पे। सेक्टर 9 ना से शुरू होगा, तो आपको वो चीज़ यहाँ पे देख लेनी है। सिर्फ चंडीगढ़ से आपको कैलकुलेट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत बड़ी जगह है। किस पर्टिकुलर जगह में आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, उस जगह का नेम का फर्स्ट लेटर, अगर चंडीगढ़ में आप मोहाली में हैं या पंजाब में मोहाली में है, रुड़की में है, होशियारपुर में है, तो होशियारपुर के अंदर जो छोटी जगह होगी जहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ का जो फर्स्ट लेटर होगा वो आपको यहाँ से लेना है दोस्तों। अब सेकंड जो इसमें प्रॉब्लम आएगी, बहुत से लोगों के मन में शंका आने वाली है कि जब मेरी ट्रांसफ़र हो जाती है या कोई नई एरिया में मैं जाता हूँ और मेरा जो ट्रांसफ़र है वो कंपनी द्वारा किया जाता है, तो क्या मुझे कंपनी जहाँ पे मैं काम करता हूँ उस एरिया का लेटर लेना चाहिए, या जहाँ मैं रहूँगा या जहाँ मैं जाके स्टे करूँगा कंपनी की तरफ से जो अकोमोडेशन मिलेगी उस एरिया का, तो जहाँ पे आप स्टे करेंगे, जहाँ पे आप रात को सोएंगे, उस एरिया का जो भी फर्स्ट लेटर होगा वो आपको इस टेबल से लेना है और अपने नेम लेटर से उसको मैच करके जैसे मैंने कैलकुलेशन बताई है वो आपको कर लेना है दोस्तों। अब इसमें एक चीज़ और आपको क्या जोड़नी है, अगर आपको अपना जन्म लग्न पता है, जन्म लग्न बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों, इस पर अभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा आने वाले समय में। मान लीजिए मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं कि मेरा जन्म लग्न नंबर 10 है, मकर लगन है मेरा, नंबर 10 के लॉर्ड हैं शनिदेव, और मैं रहता हूं शिवाजी नगर में, तो वो नंबर 8 में आता है। लेकिन यहाँ पे आपको नंबर 8 नहीं लेना है, आपको अब नक्षत्रों द्वारा ये देखना है कि जो शाह है वो कौन से राशि में आएगा। तो शाह जो होता है वो कन्या राशि में आता है दोस्तों। कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो बुध देव और शनि देव मित्र होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इस एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, रहेंगे, दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेनिफिट होंगी। धन के पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं और लगन का मित्र है उस एरिया का जो फर्स्ट अक्षर के जो लॉर्ड हैं। इसको मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने जन्म लगन के लॉर्ड ले लेने हैं। जैसे मेरे 10 नंबर कुंडली है, उनके जो लॉर्ड हैं शनिदेव हैं, और आपको नक्षत्रों के हिसाब से जो राशि दी होती है वो आप पंचांग से देख सकते हैं। तो शाह शिवाजी नगर जो आता है वो कन्या राशि में आएगा दोस्तों। तो कन्या राशि के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, तो बुध और शनिदेव मित्र हैं, तो इस कारण से भी आपको वो एरिया जो सूट कर जाएगा। दोनों चीज़ें आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो कैलकुलेशन है ये नंबर 1 है दोस्तों। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, एक्सपेंसेस का नंबर ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आपको रेमेडीज़ करने के बाद उस एरिया में ट्रांसफ़र अपनी एक्सेप्ट करनी चाहिए। रेमेडीज़ क्या होती हैं ये अभी मुझे समय मिलेगा तो एक लाइव एग्जांपल लेके मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और रेमेडियल पार्ट उसमें आपको बताऊंगा। बिना रेमेडीज़ किए आप इस तरह से अगर मूव करेंगे तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं और कंटिन्यू करूँगा। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कॉलम है ये ब्लैंक है, इसमें अभी क्या लिखेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल्स में बताने वाला हूँ, और इस पर अभी एटलीस्ट 4 या 5 वीडियोस में और बनाऊँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।